अब सबसे पहला जो क्वेश्चन यहां पर आएगा वो ये आएगा कि भाई जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो होते क्या है ना, मतलब पहला क्वेश्चन तो यही है। तो इंस्टीट्यूशंस बेसिकली यहां पर ये है कि जो हमारे रोज के यहां पर काम होते हैं सरकार के, है ना, उनको कैसे हम कानून के रूप में फॉर्म करेंगे, है ना, किस तरीके से हम यहां पर जो है उसका एग्जीक्यूशन करेंगे, अगर कोई प्रॉब्लम यहां पर अराइज होती है तो उसको किस तरीके से सेटल करेंगे, डिस्प्यूट्स को कैसे रिजॉल्व करेंगे। तो इन्हीं सब चीजों के लिए जो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन, अलग अलग इंस्टीट्यूशंस यहां पर काम करते हैं उनको हम इंस्टीट्यूशन यहां पर कहते हैं। ठीक है, अब हमको सबसे पहली बात यहां पर यह है कि भाई इंस्टीट्यूशंस की जो यहां पर जरूरत है ना, मतलब नीड फॉर पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस। पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस का मतलब यह हुआ कि जो सरकारी काम यहां पर होंगे, है ना, जो सरकार के काम होंगे, उन इंस्टीट्यूशंस की बात कर रहे हैं, तो उनकी जरूरत क्यों है। तो आपसे क्वेश्चन पूछेंगे कि भाई आप ये बताइए कि पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस की जो नीड होती है वो यहां पर क्यों होती है। गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग सिक्योरिटी ऑफ द सिटीजंस एंड प्रोवाइडिंग फैसिलिटीज फॉर एजुकेशन एंड हेल्थ टू ऑल। ठीक है, मतलब आप ये कह सकते हैं कि भारत के जो नागरिक हैं उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी, है ना, उनकी एजुकेशन की जिम्मेदारी, उनके हेल्थ की जिम्मेदारी, ये किसकी है, ये सरकार की है ना। तो सरकार क्या करते हैं कि डिफेंस के ऊपर भी अच्छी तरीके से ध्यान रखते हैं, सोशल सिक्योरिटी जो है उसके ऊपर भी ध्यान देते हैं। जैसे अलग अलग तरीके की स्कीम्स होती है, मनरेगा वगैरह आपने सुना होगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, है ना, जिसमें 100 दिन का रोजगार पक्का है। तो जो भी अनस्किल्ड वर्कर्स होते हैं वो यहां पर जाएंगे, उसमें काम करेंगे, तो उनको डेली बेसिस पे जो है वो कुछ पैसे यहां पर देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये क्या है, सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स है कि भाई जो समाज में लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनकी यहां पर मदद हो। साथ ही साथ एजुकेशन और हेल्थ वगैरह प्रोवाइड करना, है ना, ये सब चीजों की जिम्मेदारी किसके ऊपर है, ये सरकार के ऊपर आपको देखने को मिलेगी। ये क्या करते हैं कि टैक्सेस वगैरह यहां पर कलेक्ट करते हैं, जैसे इनकम टैक्स हो गया, कॉर्पोरेट टैक्स हो गया, है ना, आप लोग जीएसटी के बारे में जानते होंगे, है ना। तो ये सब चीजें जो है वो कलेक्ट करते हैं, और जो भी कलेक्शन यहां पर होता है उस मनी को यहां पर क्या करते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, डिफेंस के लिए और डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के लिए यहां पर प्रयोग किए जाते हैं, है ना। मतलब सरकार जो भी पैसे यहां पर हमसे लेती है ना, जैसे आपने देखा होगा आप हाईवे वगैरह पे जब जाते हैं तो वहां पर आपको टोल टैक्स जो है वो देना पड़ता है। टोल टैक्स क्यों देना पड़ता है, क्योंकि हाईवे का आप प्रयोग कर रहे हो, है ना। अब जब हाईवे का प्रयोग कर रहे हो तो हाईवे का मेंटेनेंस भी यहां पर जरूरी है। तो मेंटेनेंस कैसे करेंगे, थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन सब लोग करेंगे तो उसका मेंटेनेंस जो है वो सही तरीके से होगा। तो जो भी टैक्स वगैरह यहां पर इकट्ठे किए जाते हैं उससे सरकार का जो एडमिनिस्ट्रेशन का काम होता है, डिफेंस का काम होता है, डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के ऊपर वो पैसे यहां पर स्पेंड किए जाते हैं। इट फॉर्मुलेट्स एंड इंप्लीमेंट सेवरल वेलफेयर स्कीम्स। ठीक है, अलग अलग तरीके की स्कीम्स हैं, है ना। जैसे अगर आप देखोगे तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला स्कीम के बारे में आपने सुना होगा, ठीक है, जिसमें एलपीजी सिलेंडर जो है वो सब्सिडाइज मतलब दाम कम करके जो है वो यहां पर प्रोवाइड किए जाते हैं। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, है ना, कौशल विकास योजना मतलब जिसमें स्किल डेवलपमेंट के ऊपर बात होती है। फिर उसके बाद अगर आप देखेंगे तो प्रधानमंत्री जो आपकी अर्बन हाउसिंग है ना, रूरल हाउसिंग है, लोगों को, गरीब लोगों को जो घर वगैरह प्रोवाइड करना है उसके ऊपर आप देखेंगे तो अलग अलग तरीके की जो वेलफेयर स्कीम्स होती हैं जिससे लोगों का भला होता है ना, वो लोग इसको क्या करते हैं कि फॉर्मुलेट करते हैं, पहले बनाएंगे कानून के रूप में और उसके बाद फिर जो एग्जीक्यूटिव होते हैं उनके द्वारा उसको इंप्लीमेंट करवाया जाता है। Some person have to take decision on how to go about these activities, other have to implement these decisions। ठीक है, मतलब कुछ लोगों की आवश्यकता होती है जो क्या करते हैं कि कोई भी चीज अगर हमारे देश में इंप्लीमेंट करनी है तो इंप्लीमेंटेशन से पहले उसको फॉर्मुलेट करना बहुत जरूरी है ना, कि मतलब कि ये जो पूरा का पूरा यहां पर काम होने वाला है वो यहां पर किस तरीके से होगा। जैसे मान लीजिए कि मैं यहां पर आपको कुछ पढ़ाना चाहता हूं, है ना, तो आप पढ़ाने के लिए यहां पर क्या होगा कि मैं यहां पर कुछ चीजें जो है वो फाइनल करूंगा कि भाई मैं इस पर्टिकुलर अप्रोच को जो है वो यहां पर फॉलो करने वाला हूं, है ना। तो वो क्या हुआ, चीजों को फॉर्मुलेट करना हुआ, कानून बनाना हुआ। कानून बनाने का जो काम होगा वो कौन करेगा, वो लेजिस्लेचर करेगा, जो पार्लियामेंट में लोग बैठे हुए हैं। ठीक है, हम अभी सेंट्रल लेवल की बात कर रहे हैं, यही सेम चीज जो है वो स्टेट लेवल पर भी होगी। विधानसभा में जो विधायक होंगे वो लोग इसको फॉर्मुलेट करेंगे। फिर उसके बाद इसका इंप्लीमेंटेशन यहां पर होगा। इंप्लीमेंटेशन करने के लिए यहां पर क्या है कि एग्जीक्यूटिव ब्रांच आपको देखने को मिलेगी, है ना, जो एग्जीक्यूटिव्स अलग अलग यहां पर होते हैं वो कैसे काम करेंगे इसके ऊपर होगा। और उसके बाद अगर मान लीजिए कि कोई डिस्प्यूट यहां पर आता है ना, और इन देयर इंप्लीमेंटेशन देयर शुड बी समवन टू डिटरमाइन व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, है ना। मतलब अब आपने चीजें इंप्लीमेंट कर दी, हो सकता है कि वो सही हो सकता है कि वो गलत हो, तो अब ये कौन डिसाइड करेगा कि ये सही था या गलत था। तो इसके लिए एक इंस्टीट्यूशन यहां पर होना चाहिए जो यहां पर क्या करेगा, सही और गलत के बारे में जानकारी हमको बताएगा। ठीक है, जो मैंने आपको अभी यहां पर रिजर्वेशन वाले केस में बताया ना कि सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर ये जो है इंदिरा साहनी केस में जो है वो ये बात बताई थी कि सरकार ने जो चीजें करी हैं वो सही करी हैं, तो ये भी यहां पर होना आवश्यक है। टू अटेन टू ऑल दीज टास्क several arrangements are made in all modern democracies, such arrangements are called institutions। ठीक है, मतलब जितने भी अलग अलग तरीके के ये टास्क होते हैं, है ना, जो मैंने अभी आपको समझाए, है ना, कि चीजों को फॉर्मुलेट करना,
उनको इंप्लीमेंट करना, अगर कोई डिस्प्यूट यहां पर आता है ना, तो सही को सही बताना, गलत को गलत बताना। ये जो सारे के सारे टास्क होते हैं, इनके लिए जो अरेंजमेंट्स अलग अलग मॉडर्न डेमोक्रेसीज है ना, जैसे हमारे देश में जनता का अधिकार है ना, जनता जो है वो सर्वोपरि है, सबसे ऊपर आपको जनता देखने को मिलेगी। तो मॉडर्न डेमोक्रेसीज जो होती हैं उसमें अगर आप देखोगे तो अरेंजमेंट्स यहां पर किए गए, इन्हीं को हम यहां पर क्या कहते हैं, इंस्टीट्यूशंस कहते हैं। पहला क्वेश्चन यहां पर अगर मान लीजिए कि आपसे पूछा गया कि इंस्टीट्यूशंस क्या हैं, तो आपको ये डेफिनेशन यहां पर बतानी है। आप अपने लैंग्वेज में भी चीजों को लिख सकते हो, है ना, क्यों? क्योंकि मैंने आपको चीजें एक्सप्लेन कर दी हैं, अच्छी तरीके से आपको समझा दिया है कि पूरी की पूरी प्रोसेस यहां पर क्या होती है और कैसे वो काम करते हैं। द प्राइम मिनिस्टर एंड द कैबिनेट आर इंस्टीट्यूशंस दैट टेक ऑल इंपॉर्टेंट पॉलिसी डिसीजंस। ठीक है, अब यहां पर क्या होता है कि प्राइम मिनिस्टर जो है ना, वो यहां पर एक पर्सन नहीं है ना, वो क्या है, वो एक इंस्टीट्यूशन है। क्यों? क्योंकि प्राइम मिनिस्टर जो है वो चीजें फाइनल करेंगे। कैबिनेट के बारे में देखोगे, कैबिनेट में मतलब जो मिनिस्टर्स का यहां पर ग्रुप होता है ना, जो चीजों को यहां पर फाइनल करेगा, है ना, जो डिसीजन लेगा कि भाई क्या हमारे देश में होना चाहिए, क्या हमारे देश में नहीं होना चाहिए, है ना। तो ये लोग क्या है, एक इंस्टीट्यूशंस हैं। मतलब ये लोग क्या करते हैं कि पॉलिसीज अलग अलग जो यहां पर पॉलिसीज हैं उनके ऊपर डिसीजन यहां पर लेंगे कि किस तरीके से उन चीजों को यहां पर इंप्लीमेंट करना है। ठीक है, तो ये चीज आपको समझना है। सिविल सर्वेंट्स, है ना, सिविल सर्वेंट मतलब जो आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर वगैरह होते हैं, वर्किंग टुगेदर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर टेकिंग स्टेप्स टू इंप्लीमेंट द मिनिस्टर्स डिसीजन, है ना। अब जब जो भी मंत्री जी लोगों ने यहां पर डिसीजन लिया है, उनको इंप्लीमेंट करने का जो काम होगा वो किसके ऊपर होगा, वो सिविल सर्वेंट्स के ऊपर होगा, है ना। मतलब जो आईएएस आईपीएस ऑफिसर होते हैं, स्टेट वगैरह में जो आपको अलग अलग डिपार्टमेंट्स देखने को मिलेंगे सरकारी, है ना, तो वो यहां पर क्या होते हैं कि उनका काम होता है कि जो भी यहां पर प्राइम मिनिस्टर जी के द्वारा और कैबिनेट के द्वारा जो डिसीजन यहां पर लिया गया है, उन डिसीजंस को यहां पर इंप्लीमेंट करना। तो ये एग्जीक्यूटिव का काम हो गया। सुप्रीम कोर्ट इज एन इंस्टीट्यूशन वेयर डिस्प्यूट बिटवीन सिटीजंस एंड द गवर्नमेंट आर फाइनली सेटल्ड, है ना। मतलब अगर नागरिकों के बीच में और सरकार के बीच में कोई डिस्प्यूट यहां पर आ रहा है, जो मैंने आपको रिजर्वेशन वाले केस में पढ़ाया था, तो सुप्रीम कोर्ट और जो दूसरे कोर्ट्स यहां पर होते हैं, सुप्रीम कोर्ट की बात ये हो रही है क्योंकि ये अपेक्स कोर्ट है। अपेक्स कोर्ट का मतलब हाईएस्ट कोर्ट जो यहां पर होगा। सुप्रीम कोर्ट में अगर आपका कोई डिसीजन यहां पर आ गया तो उसके बाद कहीं और नहीं जा सकते आप। ठीक है, तो यहां पर क्या होता है कि सरकार और नागरिकों के बीच में अगर किसी भी तरीके का कोई डिस्प्यूट आता है तो वो कौन सेटल करेगा, वो सुप्रीम कोर्ट यहां पर सेटल करेगा। तो ये सारे के सारे जो है वो क्या है, ये इंस्टीट्यूशंस की डेफिनेशन यहां पर हो गई और उनके सारे एग्जांपल भी मैंने आपको दे दिए कि लेजिस्लेचर क्या होगा, है ना, एग्जीक्यूटिव क्या होगा और जुडिशरी यहां पर क्या होगा। तो इतना अगर आप लिख दोगे तो भी आपको अच्छे नंबर यहां पर मिल जाएंगे, मतलब कुछ भी यहां पर कट नहीं होने वाला है। ठीक है, उसके बाद अगली बात अगर आप देखोगे तो जो भी यहां पर इंस्टीट्यूशंस होते हैं, है ना, उनके साथ काम करना जो है वो आसान नहीं होता है। ठीक है, इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्व रूल्स एंड रेगुलेशंस। ठीक है, उनके कुछ रूल्स होते हैं, कुछ रेगुलेशंस होते हैं। ऐसे नहीं होगा कि मतलब कुछ भी हमने डिसीजन एकदम से ले लिया, है ना, जनता डिमांड कर रही है कि हमें ये चाहिए, तो कभी कभी वो फुलफिल होती है, कभी कभी नहीं भी होती है। क्यों? क्योंकि हमको क्या करना होता है कि थोड़ा ब्रॉड व्यू में यहां पर चीजों को देखना पड़ेगा, लॉन्ग रन में देखना पड़ेगा कि क्या चीजें जरूरी है, क्या चीजें जरूरी नहीं है। दिस ऑफर लीड्स टू डिलेज एंड कॉम्प्लिकेशंस। ठीक है, और आप देखोगे जैसा एक हमने क्या किया हुआ है कि एक धारणा बनाकर रखी हुई है, और वो एक्चुअली होता भी है ज्यादातर केस में, कि सरकारी जो काम होते हैं वो बहुत धीरे धीरे होते हैं, है ना, प्राइवेट वाले जो काम होते हैं वो काफी स्पीड में यहां पर होते हैं। ठीक है, आपने ये धारणा सबके मन में होती है और ऐसा किया जाता है। तो क्या होता है कि जब यहां पर रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे, है ना, तो यहां पर क्या है कि वो टाइम लगेगा थोड़ा सा, है ना। जैसे अगर आप बैंक वगैरह में जाओ तो वहां पर क्या होता है कि काम करने के लिए जाओ तो बोले अभी लंच चल रहा है। ठीक है, बोले लंच कब खत्म होगा, बोले थोड़ी देर बाद खत्म होगा, तो फिर वापिस आया तो बोले अभी लंच खत्म नहीं हुआ। ठीक है, आज जो है वो क्या हुआ कि ज्यादा खाना लेकर आ गए थे तो थोड़ा ज्यादा टाइम लग गया। ठीक है, बस एक हंसी मजाक के लिए मैं आपको ये चीज बता रहा हूं। ठीक है, सीरियसली मत लीजिएगा। तो यहां पर क्या होता है कि ये होता है कि डिलेज एंड कॉम्प्लिकेशंस आपको देखने को मिलेंगे, है ना। मतलब इसका क्या मतलब हुआ कि जब रूल्स एंड रेगुलेशन ज्यादा होंगे तो चीजें, है ना, बहुत सारा फाइल होता है यार, आप कितनी फाइल पे साइन करेंगे लोग, है ना, साइन तो करने वाला एक ही इंसान है। तो कई बार क्या होता है कि डिलेज एंड कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। जब अब आपको ये लग रहा है कि भाई ये इंस्टीट्यूशंस क्यों बनाए गए थे, ताकि जो भी अलग अलग तरीके की प्रॉब्लम्स वगैरह होती हैं उनको हम रिजॉल्व कर सकें। तो अब आपको ये लग रहा होगा कि इट इज मच बेटर टू हैव वन पर्सन टेक ऑल डिसीजन विदाउट एनी रूल्स, प्रोसीजर एंड मीटिंग्स, है ना। मतलब इतने सारे लोगों को, प्रधानमंत्री जी को, कैबिनेट को, है ना, फिर जो यहाँ पर ये सर्वेंट होते हैं आपके अलग अलग, ठीक है, जो आपको यहाँ पर सिविल सर्वेंट्स देखने को मिल रहे हैं, ठीक है, उसके बाद जुडिशरी यहाँ पर देखने को मिल रहा है ना। तो इनको इन्वॉल्व करने की, इतने सारे लोगों को इन्वॉल्व करने की क्या आवश्यकता है ना। एक ही इंसान है, वो डिसीजन ले, फॉर्मुलेट करे, उसको इंप्लीमेंट करे, कोई प्रॉब्लम है तो उसको सॉल्व कर दे, है ना। ऐसा होना चाहिए, तो फिर फालतू के डिलेज एंड कॉम्प्लिकेशंस यहाँ पर नहीं होंगे, है ना। बट दैट इज नॉट द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, है ना। डेमोक्रेसी क्या है कि डेमोक्रेसी में हमने इसलिए विश्वास किया,
डेमोक्रेसी को हम इसलिए प्रमोट करते हैं क्योंकि यहां पर क्या होता है कि कंसेंट्रेशन ऑफ पावर नहीं होता है ना। किसी एक ही इंसान के पास अगर पूरी की पूरी पावर आ जाएगी तो आप ये कह सकते हैं कि प्रॉब्लम होगी ना। तो इसीलिए क्या होता है कि डेमोक्रेसी में ये होता है कि जनता यहां पर भागीदार बने, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जब हम यहां पर भागीदार बनाएंगे ना, तब यहां पर क्या होगा कि चीजें जो है वो आपको सही तरीके से यहां पर आगे बढ़ती हुई दिखाई देंगी। दे प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी फॉर अ वाइडर सेट ऑफ पीपल टू बी कंसल्टेड इन एनी डिसीजन, है ना। मतलब जब यहां पर मीटिंग होगी, कोई मान लीजिए कि मीटिंग यहां पर हुआ, तो मीटिंग में क्या होगा कि अलग अलग स्टेट से अलग अलग लोग यहां पर इन्वॉल्व होंगे, है ना, अलग अलग कास्ट के लोग इन्वॉल्व होंगे, अलग अलग क्लास के लोग यहां पर इन्वॉल्व होंगे। तो क्या होगा कि सब लोगों का आपस में डिसीजन होगा। अभी क्या है कि अगर अकेले कोई डिसीजन यहां पर ले लिया तो क्या होगा कि गड़बड़ होगी, है ना, कि यार मतलब तुम्हारी क्या दादागिरी चल रही है क्या कि तुम अपने हिसाब से डिसीजन यहां पर ले रहे हो। लेकिन जब हम क्या करेंगे कि सब लोगों को यहां पर इन्वॉल्व कर देंगे, सारे चीफ मिनिस्टर हमने बुला लिए, प्राइम मिनिस्टर भी जी यहां पर आ गए, सब लोगों को इन्वॉल्व कर लिया, फिर हमने यहां पर कोई डिसीजन लिया, तो आप ये कह सकते हैं कि लोगों को ये होगा कि ठीक है भाई, मेजॉरिटी डिसीजन यहां पर हुआ है, ज्यादातर लोगों को हमने भागीदार बनाया, इस डिसीजन का पार्ट बनाया, इसलिए लोग इसको यहां पर एक्सेप्ट करते हुए आपको दिखाई देते हैं। दैट इज वाई डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इंसिस्ट ऑन इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है कि जहां पर भी अगर आप डेमोक्रेसी देखेंगे वहां पर क्या है कि अलग अलग तरीके के इंस्टीट्यूशंस होते हैं और उनको यहां पर क्या है कि इंडिपेंडेंट रखा जाता है कि भाई आप अपने हिसाब से यहां पर काम करिए और हम अपने हिसाब से यहां पर काम करेंगे, फिर देखेंगे कि किस तरीके से कोई प्रॉब्लम आती है और उसका किस तरीके से सॉल्यूशन जो है वो यहां पर निकाला जा सकता है, ठीक है। तो इसीलिए डेमोक्रेटिक कंट्रीज में क्या होता है कि इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं उनकी बहुत इंपॉर्टेंस होती है। क्यों? क्योंकि हमको यहां पर क्या करना है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को जो है वो डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट कराना है। कई बार इसकी वजह से प्रॉब्लम्स यहां पर होती हैं, है ना, कि डिसीजन वगैरह लेने में टाइम यहां पर लग रहा है, लेकिन ये चीजें क्या है कि ये स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी में यहां पर आपको देखने को मिलेगा। डेमोक्रेसी में यही है कि ज्यादा से ज्यादा लोग यहां पर भागीदार बने ताकि चीजों को जब यहां पर हम फाइनल करें, उसको इंप्लीमेंट करें, तो किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम आपको देखने को ना मिले, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको समझना है।